उसकी आंखें निकाल दी थी भाई। फिर 10 दिन तक वो टॉर्चर किया गया था। एक नाखून निकाला, हर दिन एक नाखून निकाला। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, वो 3 महीने चला था और उसमें हमारे 527 फौजी शहीद हुए थे। आज लद्दाख एक वो जगह थी भाई कि यहाँ पे अलाउ नहीं था सिटीजन्स को आना। तो जैसे जैसे हम पाकिस्तान को घेरते गए, पाकिस्तान ये कहता था कि खारदूंगला पास तक हिंदुस्तान हमारा है। आप लोग की आवाज जो पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए, जाएगा? कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहाँ पे वो शहीद हो गया। आर्मी यार, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते। 22 साल के नौजवान देश के ऊपर मर गए, यहाँ का मरो। बदमाशी करनी है देश के ऊपर आगे करो ना बदमाशी, यहाँ करो, लद्दाख में करो बदमाशी। कितना काम धंधे दिहाड़ी पीट लो। हाँ, मारा तो हो लिया, हम तो लग्जरी लाइफ है। बहुत ही ज्यादा अच्छा म्यूजियम है भाई, एक्सप्लोर करो, आओ। बाकी बातें मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ भाई। देखो भाई टैंकर, और एक हमारे सिद्धू भाई टैंकर, सॉरी मतलब ये वाला टैंक है, बहुत अच्छा टैंक है। स्पोर्ट तमारू गोली गेल और गन पाउडर रेवा आज भी रॉयल मेरे खतर दैट्स व्हाई आप आर आउट। पाकिस्तान के पेपर है ये, पाकिस्तान के भाई। ये ड्यूरिंग 1947 में ऑपरेशन, ओके, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब तक ये वेपन यूज़ किए जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया भाई उन्होंने। थोड़ा हो रहा हूँ मैं भी, सीख रहा हूँ चीज़ें घूम घूम के। ऐसे में तो मैं आने वाले टाइम में ना बढ़िया एंकर बन जाऊंगा किसी न्यूज़ चैनल का। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। भाई हम हैं ले में। कल जैसा कि आपने देखा था कि हम हानले से आ गए थे सीधा भाई ले, ठीक है। तो अभी नहा धो के भाई मैं तो रेडी हूँ। सिद्धू भाई अब हमारे नहा रहे हैं और मैं जैसे कि पहले की तरह पहले बोर हो के बैठा हूँ। अब भाई एक साला ये बैठा है, नहाना नहीं क्या, 9 बजे का चेकआउट है, मजबूरी है। और गाइस 9:30 हो गए हैं, ठीक है। मैं किलस रहा हूँ साले, मैं 8 बजे का नहा के बैठा हूँ। और आप व्यू देखो भाई हमारे रूम से, वेरी नाइस सालो, ये होते हैं व्यू। अरे नीचे का व्यू मत देखो ऊपर देखो भाई, एक नंबर भाई, बढ़िया। वहाँ पे बर्फ है, बर्फ तो दिखाई दी थी हमने कल आपको। तो भाई ये नहा लेते हैं सारे, इतने मैं अपना सामान गाड़ी में रखता हूँ। तुम्हारा भाई ऑल टच, जो हल्की सी भी आवाज आ रही होगी ना पीछे, साढ़े इतना काटूंगा प्रथम। ये अपना रूम था 4 नंबर, और इसके सामने भी भाई बढ़िया पहाड़ है। तो अब चलते हैं भाई, गाड़ी में रखता हूँ सामान, जूते जाते पहनता हूँ भाई। चेकआउट का टाइम है और ये 8:30 तक नहा के नहीं निकले भाई, और मैं 1 घंटे का नहा के बैठा हूँ। तो रखता हूँ भाई, मैं अपना सामान तो रखूँ फिलहाल। ये खड़ी भाई तुम्हारे भाई की गाड़ी, रात को भाई ये यहाँ लगी थी, इस पर चढ़ गई थी, बट हुआ नहीं कुछ। ये लुका जी, टॉफी खा लो, किशमी की टॉफी 4 कलर की है। क्लोज योर आइज एंड किस मी। लुक तो डेवल सी हो रही है मेरी, है ना, लगू ना बदमाश सा। Close your eyes and kiss me. दवाई डाले जल्दी, मतलब नहा तो लिया कपड़े पैर में फटाफट से। बन जाएगी ना बात कश्मीर में, लद्दाख में, है ना, रिश्ता देख ले फिर मेरा।
सो गाइज रूम से चेकआउट कर लिया है, अब चलते हैं भाई मैग्नेटिक हिल की तरफ। 26 किलोमीटर है भाई यहाँ से और आधा घंटा लगेगा, तो पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या है वहाँ ऐसा। मजा आ गया गाइस, मज़ा आ गया, देख लो मज़ा आ गया आपको। ऐसे नहीं बोलते मज़ा आ गया, ऐसे बोलते कि बहुत अच्छा लगा। नहीं हमें तो मजा ही आया है, ठीक आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। एक अच्छा लगने में और एक मजा आने में दिन रात का फर्क है। मेरी मम्मी का फ़ोन आया अभी मेरे पास, ऐसे कह रही कि तुम इससे नहीं बोल सकता तू ब्लॉग में। क्या क्या बोल दिया तूने? ये वो यार मैं कुछ फॉलो में निकल जाऊँ यार, क्या करूँ बता मैं। बट कोई नहीं मम्मा, अब ध्यान रखूंगा इस ब्लॉग में, ब्लैक जैकेट वाले ब्लॉग से होएगा। शुभारंभ हे शुभारंभ मस्त मोला आई है, आगे कुआ पीछे खाई है। कदा होगी लाइन है, ठंड तेन लगूगी ता जैकेट तू पाली, मेरी धुप विच हत्ती शावा कर दूं, बिना तू बेने साई चाकरे ना ते पर दूं, नी जिस दा मुੱਲ ना कोई ओ खोरे कहना तू, नी बुलियां दे फैदे जट्टिए जे चुप ही रहना तू। भाई ये सारा लेह में मिलिट्री एरिया है और ये देखो भाई टैंकर वैंकर जिप्सी विप्सी खड़ी है, मतलब ये वो है 100 पीस के लिए, तो बड़ी मस्त जगह है। रुके क्या हम भी? चलो रुकते हैं गाइस, गाड़ी को लगाते हैं यहाँ पे। देखो भाई टैंकर और एक हमारे सिद्धू भाई टैंकर, सॉरी मतलब ये वाला टैंक है, बहुत अच्छा टैंक है। आधो सिद्धू भाई जी, आधो वीडियो में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यार, है ना। ये देखो टैंक है ना कितना अच्छा यार, देखो वेरी नाइस। इसको चलाए क्या सिद्धू? तेरे पीछे चला और आगे तोप सिद्धू मुझसे आला कितना दिया तोप बोली है। ये देखो भाई जिप्सी में तोप गजब है भाई, नंबर दे असली है ना ये, है ना पहले की जो अटैक में 12 किलो में होगी। सॉलिड टायर है, हाँ रबड़ के है। ड्रोन उड़ाना मना है, हाँ लिखा हुआ है। बढ़िया। और ये वाली तो भाई एक नंबर। और देखना व्यू, देखो व्यू चेक करो, ये देखो व्यू। पानी में वो थी इनकी मतलब मदिरा टाइप, हाँ वाटर बॉटल्स, हाँ वाटर बॉटल्स। बटर पोट्स, स्टोन कुकिंग, स्टोन पोट। ये भाई म्यूजियम है लद्दाख का, हॉल ऑफ फेम। मतलब पुराने टाइप के बर्तन है। और ये क्या भाई, टूल, एनिमल्स। ये बटर, स्वीट सोडा, टी, मिल्क एंड शुगर मेड। ये देखो भाई, छोटी सोड से मसूरी कवच।
ब्लूटूथ जैकेट डैमेज है ये ना यूज हुई हुई हेलमेट ये शील्ड जैकेट ब्लूटूथ जैकेट गन्स ब्लाइंड स्पॉट तमारू गोली गेल आवेगन पाउडर रेवा आज भी रॉयल मेरे खतर दैट्स व्हाई अपर राउंडर गन्स चेक करो लकड़ी की गन पाउडर वेरी नाइस गाइस वेरी नाइस बहुत अच्छा भाई ये म्यूजियम है जोरावर सिंह ओके जोरावर ये पढ़ो भाई इनके बारे में तो बोल नहीं सत्रह अच्छा से जोरावर हेड फ्रॉम At the age of 16, he killed his cousin over a property dispute and discovered the Hagar funnel by name. ये भाई आप देखो पढ़ लेना ये ठीक है इनके बारे में जोरावर सिंह जी थे जो हमारे जनरल जोरावर सिंह Luria was a legendary military leader. ये देखो भाई आप गन्स मशीन गन भाई ये आरपीजी हुई गन मशीन ये वही मोटर जो पबजी में आता है कैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी ड्यूरिंग 1962 वॉर चाइना वेपन एंड इक्विपमेंट ओके चाइनीज वेपन है भाई ये पाकिस्तान के वेपन है ये पाकिस्तान के भाई ये ड्यूरिंग 1947 में ऑपरेशन ओके जब हमारा देश आज़ाद हुआ था जब तक ये वेपन यूज़ किए जा रहे थे उस टाइम पे भाई ये वेपन यूज़ किए जा रहे थे और ये देखो भाई प्लीज़ डोंट टच ओके वही मैप वगैरह है सारा देखो भाई और अच्छा और ये हमारे महावीर चक्र ओके जो ये भाई मतलब शहीद हो गए थे इस वॉर में मेजर अजीत सिंह एंड मेजर बलजीत सिंह जी ये भाई और ये सूबेदार मोहिंदर सिंह जी भाई देखते रहो भाई आप पढ़ लेना कैप्टन प्रताप सिंह जी और मेजर राजेश सिंह जी ये पर्सनल नेटवर्क सोल्जर कंपनी कमांडर नोट पैड उस टाइम के है भाई ये आप अंदर से शॉपिंग भी कर सकते हो ये म्यूजियम के अंदर है भाई ये देखो आप लोग की आवाज जो पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए जाएगा नहीं जाएगा जाएगा आप लोग में जोश है हाउस द जोश हाउस द जोश चलिए मुझे बारात माता चलिए दोबारा शुरू कीजिए बारात माता को सर में बहुत जोश था अभी चलिए भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद सौरभ खाली के साथ 10 जवान
इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया, भेजा तो जाता है, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया, पूरे का पूरा जवान वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर थालूबर 481 के बाद हमारी 111 बोरकर राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? तोलोलिंग। ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था हमारे लिए तोलोलिंग? क्योंकि सिद्धिनाथ से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है, द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन जा रहा है लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे। तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है, इसीलिए ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? कौन होते यहाँ पे? ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थपर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थपर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद भाई गाइस ये सब पाकिस्तान के वेपन्स हैं जो हमारी वॉर में कैप्चर किए गए थे। हमारा एक भी वेपन नहीं है इस म्यूजियम में, सिर्फ पाकिस्तान। सामने चाइनीज वालों ने काट काट के शहीद किया था 2020 में। उस चीज को हम यहाँ पे याद करके रहते हैं। 1962 में उसी चाइनीज के अंदर वार हुआ था, जिसको हम LAC बॉर्डर कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अल्लाह के प्रोग्राम में जाते समय LOC, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल पहाड़ी में सीमा खींचे हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिल्कुल हमने सामने है। बिल्कुल यहाँ पे मैम क्या है, चाइनीज आर्मी में इंडियन आर्मियों के टेबल लगा हुआ है, ऊपर फेंसिंग लगा हुआ है। बस आपने हमेशा ये सुना होगा ये कैंपिंग टेंट्स थे भाई उस टाइम के। क्योंकि 1962 में जब वार हुआ था, सीज किया था, दोनों मुल्क पेपर के इस्तेमाल नहीं करेंगे बोल के हम लोग वहां पे LAC बॉर्डर के ऊपर डेली पेट्रोलिंग होता है। 1962 में वार हुआ था, उस दौरान हमारे 125 जवान शहीद हुए थे कमांडर के साथ। उस कमांडर का नाम है मेजर शैतान सिंह। उसी के नाम पे वहां पे रिजांगला वार मेमोरियल बना हुआ है, क्योंकि उसी रिजांगला को कैप्चर करना था। बदकिस्मती से हमारे 124 जवान वहां पे शहीद हुए थे। सीज फायर हुआ 2020 में। हमारे कर्नल CO कमांडिंग ऑफिसर जिसका नाम था कर्नल बिकुमुला संतोष बाबू 16 बिहार। भाई पहाड़ों में देखो यहाँ पे सब कुछ है कि कैसे बर्फ़ हटाई जाती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और कैसे क्या। उस लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला। ट्वाइस शौर्य चक्र, 2 बार उनको शौर्य चक्र मिला हुआ है एंड आल्सो सेना मेडल भी है। ये है भाई हॉल ऑफ फेम। बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूज़ियम है भाई, एक्सप्लोर करो, आओ। बाकी बातें मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ भाई म्यूज़ियम अंदर देखिए आइए, आप लोगों को भी दिखाया हमने थोड़ा बहुत जितना हो सका, अंदर जितना शूट हो सका। बाकी भाई इतना ज़्यादा अच्छा लगा। 125 रुपये की टिकट थी, बट वो मैटर नहीं करती बिल्कुल भी, चाहे वो भले थोड़ी सी महंगी क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारे सोल्जर्स के बारे में जो अंदर बता रहे थे कि कारगिल वॉर में ये हुआ वो हुआ, ऐसे टॉर्चर किया गया भाई, वो देख के ना साला अंदर से भाई मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के भी। और हमारे सोल्जर्सों के साथ वो चीज़ें बीतती है तो भाई बहुत। जो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था वो 3 महीने चला था और उसमें हमारे 527 फौजी शहीद हुए थे। तो उनको भाई दिल से सत सत नमन। आज उनकी आत्मा जहाँ भी है वो खुशहाल हो, बहुत अच्छा जीवन मिले उनको, जो अपने देश के ऊपर एक पूरे देश को बचाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी जान जोखिम में डाल के बॉर्डर पार कूद पड़े, जिसमें से 22 साल के जवान हमारे और 17 साल के 15, एक सबसे छोटा जवान जो 17 साल का था, 15 का था वो, बट 17 साल में वो जवान बना था। हाँ, उसने भाई नुब्रा वैली का थे वो, और
उन्होंने मतलब अपने गांव को, जो ये मतलब नुब्रा वैली, पहले 4 गांव, जो लद्दाख के 4 गांव थे, वो पहले पाकिस्तान के अंदर थे। तो हमारी आर्मी ने उनको छुटाया बाद में। तो जो गांव में से एक बच्चा उठ के आया था 15 साल का, उसने अपने गांव में से, लोकल में से 28 लोगों की टीम बनाई और मतलब अपने गांव को बचाया। तो उसको भाई 1-2 साल बाद उसको सम्मानित किया गया, फिर उसको आर्मी ज्वाइन करी गई। 28 के 28 लोगों को ले गए थे। हाँ, 28 के 28 आदमी जो बच्चे थे वो, तो उनको सबको आर्मी ज्वाइन कराई गई। और उसको 2 बार परमवीर चक्र मिला। हाँ, परमवीर चक्र उसको 2 बार मिला उनको। वो सोल्जर है ये। हाँ, उनको 2 बार परमवीर चक्र मिला। तो बहुत अच्छा, बहुत बातें थी भाई सारी। अब जितनी बताऊंगा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो कभी आप आओ। हम रैंडमली ऐसे निकल रहे थे भाई, और हम रुक गए, निगाह पड़ गई और अंदर जाके देखा तो भाई बहुत ही अलग गूज़बम्स यार, बहुत अच्छा था। और -60-70 टेम्परेचर, और -60-70 टेम्परेचर के अंदर हमारे जवान सियाचिन, जो 3-3, 4-4 महीने उनको पहाड़ चढ़ने में लगते हैं, वहाँ पे जाके वो मतलब देश को बचा रहे हैं। तो भाई आर्मी को दिल से सैल्यूट है, दिल से। आर्मी के लिए कभी भी कोई बुरा ख्याल नहीं आ सकता भाई, कभी भी ना ही कभी आया है, ना कभी आएगा। हर हिंदुस्तान के दिल में भाई आर्मी को दिल से सैल्यूट है। असल भगवान धरती की आर्मी है भाई, असल भगवान धरती की आर्मी है। हम इनसे, इन्हीं की वजह से हमारा देश चल पा रहा है, इन्हीं की वजह से हम सेफ फील कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से हम आज लद्दाख एक वो जगह थी भाई कि यहाँ पे अलाउ नहीं था सिटीजन्स को आना। हाँ, यहाँ पे सिटीजन्स को आना अलाउड नहीं था, आर्मी भी नहीं थी भाई यहाँ पे। तो वो तो जैसे जैसे हम पाकिस्तान को घेरते गए, पाकिस्तान ये कहता था कि खारदुंगला पास तक हिंदुस्तान हमारा है, और उससे खारदुंगला से भी आगे जाकर कितना किलोमीटर आगे जाके आज हिंदुस्तान हमारा है, और वो यहाँ तक कब्जा करने की सोच सकता था। बट ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, भारत ऐसा कर नहीं देगा। भारत की आर्मी बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत ज़्यादा। तो लद्दाख भाई बहुत अच्छी जगह है। अब आगे फाइनली पता लगा है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहाड़ है, लद्दाख देखने चलते हैं, एडवेंचर नहीं भाई। जो यहाँ का इतिहास है वो बहुत अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट। एक बार को पहाड़ ना जाके सबसे पहले यहाँ पे ज़रूर आना और भाई। ये आपको और यहाँ से गाइड करेगी हाँ, कि कहाँ जाना है। यहाँ से होते जाना, ले में है ये एग्जैक्ट हॉल ऑफ फेम। यहाँ से आप होते जाना, यहाँ से आपको आगे का भी पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है, आगे जाके कहाँ घूमना। अगर आप नुब्रा, हाँ इतिहास है, अगर नुब्रा जा रहे हो आप, तो नुब्रा के बारे में वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नुब्रा वैली में ऐसा क्या था। और नुब्रा वैली के उससे आगे 2-3 गांव छोड़ के LOC लगता है ना, LOC लगता है भाई। तो वहाँ से आपको पाकिस्तान की हरियाली भी दिखेगी थोड़ी बहुत, और पाकिस्तान के लोग भी दिखेंगे। एक प्रॉपर बॉर्डर है। तो कभी अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो भाई पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आएंगे। एक्सप्लोर भाई, जिसको देख नॉलेज अभी या तो नॉलेज लेके आओ, बट यहाँ भी आओ। अगर आप इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो तो यहाँ भी आओ, बहुत अच्छा लगा हमको। और लद्दाख भाई थोड़ा छोटा लद्दाख नहीं, बहुत बड़ा है लद्दाख। लद्दाख प्रॉपर कोई एक जगह नहीं है। लद्दाख, कारगिल भी लद्दाख है, लेह भी लद्दाख है, बैंगॉक और जितनी भी जगह यहाँ पे नुब्रा वगैरह सारा सब कुछ लद्दाख है। और लद्दाख पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे लद्दाख के, कारगिल और लेह। अब इसी हफ्ते कुछ दिन पहले ही, कुछ टाइम पहले ही लद्दाख के 5 डिस्ट्रिक्ट और निकाले गए, तो टोटल लद्दाख के 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो लद्दाख बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत अल्टीमेट है, अल्टीमेट नज़ारे है, इतिहास है, इन पत्थरों में इतिहास लुका हुआ है। तो गजब भाई गजब, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और भाई सिद्धू भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अंदर? यहाँ पे मतलब घूमना बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा पूरा हो गया ट्रिप, पूरा हो कंप्लीट हो गया। मतलब दिल इतना खुश हो गया, इतनी नॉलेज मिली हमको बहुत ज़्यादा। अगर हमें पता होता हम पहले यहाँ पे आते, बाद में कहीं घूमने जाते। 1-2 मिनिमम मैक्सिमम 1 से 2 घंटे अंदर रहे हैं। वीडियोस तो देखो थोड़ी शूट कर पाया हूँ, इतना नहीं अलाउ भी नहीं होता, और भाई कर भी नहीं पाते यार आदमी, मैं इतना कहाँ तक करता। तो जितनी नॉलेज मैंने वहाँ से गेन की वो मैंने आपको बताया। बट भाई 1.5-2 घंटे से थे हम अंदर, बहुत चीज़ें देखी। और जो भी अंदर म्यूजियम में हथियार थे
वो हमारे हिंदुस्तान का एक भी हथियार नहीं था, वो सारे पाकिस्तान से कैप्चर किए गए हथियार थे। पाकिस्तान और चाइना से भी पाकिस्तान के और चाइनीज वेपन्स थे वो। हाँ, जब उनको वो वॉर में मिले थे तो हमारे यहाँ का नहीं था। तो भाई ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होने वाला है। आप लोग इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और समझो। वतन दे कम होता है। भाई हमारे एक फौजी जवान थे जो शहीद हो गए थे 22 साल की उम्र में। उन्होंने 3 दिन पहले अपने माँ बाप को खत लिख दिया था। उनको पता लग गया था कि मेरा बचना नामुमकिन है, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी हो गई थी। तो उन्होंने उस खत में लिखा था कि आपका एक बहादुर बेटा है, ये शहीद हो गया हो जाऊंगा, जो भी था। मतलब उन्होंने अपने याद करते हुए अपने माँ बाप को लिखा। मेरे से गलती हो गई। हाँ, जो भी सारा सब कुछ था उनको एक बता देना कि मेरी ऐसी सिचुएशन में हूँ और आपका बेटा देश के ऊपर शहीद हो रहा है। और क्या अगले जन्म में वापस आऊं तो मैं वापस आर्मी ज्वाइन करूँ, वतन के नाम फिर से अपनी एक ज़िंदगी और लगा दूँ और ऐसी कितनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ। तो और उन्होंने उस लेटर में अपनी, उनकी गर्लफ्रेंड भी थी भाई, एक 22 साल के आर्मी ऑफिसर थे जो शहीद हो गई, और वो उन्होंने उसका नाम भी लिखा उसमें। तो उन्होंने कहा कि एक बार उससे और मिल के आना, क्योंकि कभी बताया नहीं था। तो ऐसी मतलब क्या ही बीती होगी भाई कि वो खुद भी नहीं रहे और पीछे से एक परिवार भी ख़त्म हो गया। और ऐसे 22 साल की उम्र क्या ही होती है भाई। 22 साल की उम्र में मतलब लोग आयाशी कर रहे, घूम रहे हैं। एंड गणे तो वैसे छोटे छोटे बालों का 18 सालों के बदमाशी में, अरे बदमाशी करनी है इसके ऊपर आगे करो ना बदमाशी। यहाँ करो, लद्दाख में करो बदमाशी, पाकिस्तान में घुस का मारो। हाँ, यहाँ करो बदमाशी। आपस में अकेले डरे हो, गांव के गांव में लड़ाई हो रही है। किसी स्कूल में थोड़ी छेड़ी आए, किसी न किसी की गर्लफ्रेंड छेड़ दी तो वहाँ उस पर जूता बाज रहा है। अब चले रहे मेरे यार, 22 साल के नौजवान देश के ऊपर मर गए, यहाँ का मरो। अन्ना फिर ना मरा जाता होना था बड़ा सुख चैन की, तो रोटी आराम तक खा लो, मिलने लग रही है जो, ठीक है। कितना काम धंधे दिहाड़ी पीट लो। हाँ, मारा तो हो लिया, हम तो लग्जरी लाइफ है। हाँ, ना कुछ होता तो आर्मी ज्वाइन करते हैं। बट कोई नहीं, सपोर्ट पूरा आर्मी को। अभी भगवान ने उस मुकाम तक पहुंचाया तो कुछ ना कुछ करेंगे भी देश के लिए, मर मिट जाएंगे। और एक हमारे जवान थे, उनको वॉर में 3 गोलियां लगी, बट वो उसके बाद भी जिंदा रहे। और जब वो पीछे से जब थोड़ा सा फायरिंग कम हुई, जब वो वहाँ से भागना चाहा, उन्होंने निकले वो, तो उनके बैक पे 17 गोली मारी गई। और वो फिर भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा है। वो हम क्या नाम था उनका? नाम ध्यान, कई नाम बता दिए थे ना। हाँ, नाम बहुत ज़्यादा। वो आज भी जिंदा है। कि देखो कितनी क्या ही करम उनका, और कितनी अच्छी वो सोल थी कि वो इतनी गोली वो लगने के बाद भी मतलब जिंदा बच गए। तो दिल से सैल्यूट हमारी इंडियन आर्मी को। भाई हमारी आर्मी ऐसी जगह ड्यूटी कर रही है, अपनी ड्यूटी को निभा रही है कि जहाँ पे आम इंसान का जाना बहुत मुश्किल है। लाइक सियाचिन के पहाड़ ऊपर एवरेस्ट पे, जहाँ पे टेम्परेचर 50 से 60 -50-60 है, और वहाँ पे आर्मी लिमिटेड पानी के साथ, लिमिटेड खाने के साथ और लिमिटेड चीज़ों के साथ अपना 4-4, 5-5 महीने वहाँ पे रुकती है, वहाँ पे अपनी ड्यूटी निभाती है। और ऊपर चढ़ते 40 किलो का वजन होता है और 40 से 50, 60, 70, 80 किलो वजन उनकी पीठ पे वो लाद कर वो ऊपर चढ़ना। और वो 2 महीने लगते हैं। हाँ, महीने 2 महीने लगते हैं ऊपर ट्रैक करके ऊपर जाना। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ पे ड्यूटी 4 से 5 महीने की। देन वहाँ पे कुछ चीज़ों के साथ सरवाइव करना, कि जैसे जूस वगैरह जम जाते हैं, वो फोड़ने पड़ते हैं। फिर वो पानी वहाँ पे, जब से आप सोचोगे कि आप पानी की तो कमी नहीं होगी, बट भाई उसको बर्फ़ को कैसे पिघलाए, वो बिल्कुल हीट होने के बाद भी वो सीधा 1 गिलास पानी बनता है, और उसको भी रख दिया तो वो भी जाम। खाने का अगर खाना वो रोटी नहीं बनाते ऊपर, वो पूरियाँ बनाते हैं तेल में। 3-4 महीने लगातार पूरियाँ खानी पड़ती है उनको।
और वो ये रीज़न है कि क्योंकि रोटी वहाँ पे बेली नहीं जाएगी, आटा नहीं हो सकता। क्या है वो वैसे गोला सा बना के उस पूरी का वो गरम गरम तेल में छोड़ देते हैं और उसमें से इतनी पूरी निकलती है, वो 5-5 6 पूरी एक साथ गिरनी पड़ती है ताकि वो कच्ची पक्की जैसी वो बने कि बन जाए। उसके बाद वो तेल जम जाता है, फिर से वो गैस जलानी, 20 गरम लोगों करना, के लिए खाना बनाना पड़ता है। 20 लोग। और उस जूस को जो 1 गिलास जूस होता है उसमें 15 से 20 सोल्जर हमारे एक शिप लेते हैं कि वो एनर्जी बनी रहे। तो ये संघर्ष, और हमने लगा कि हमारा संघर्ष ज़्यादा है, हमको लगता है कि हम ज़्यादा परेशान हैं। और वो देखो ना, वो अपने फैमिली को इतना दूर छोड़ के कहाँ, तो इन पहाड़ों के बीच में अपनी ड्यूटियाँ, कोई हज़ारों किलोमीटर दूर से है, कोई 2000, कोई कहीं से, कोई कहीं बीच से। में आर्मी वाला मिला भी था, वो बताने भी लग रहे थे हमें 500-600 किलोमीटर दूर अपने घर से। हमने बात करी है भाई, पोस्ट जो ये होते हैं चेक पोस्ट पे, वहाँ पे बातें की है यार। मतलब ये संघर्ष है। और हम अपना छोटा हाथ दुख लेकर बैठ जाया करेंगे यार, नहीं हो रहा। एक चोट लग गई, हम मान लो हमको चोट लग जाती है, कहीं भी हाथ पे लग जाए, कुछ भी हो जाए, घर कन्ने सर पर ठाले हुए आएंगे, अगला मर गया, हो गया, वो हो गया। ये देखो ना कि इलाज भी नहीं हो पाता है, 1-2 दिन बाद इलाज हो रही है। अगर कोई पीछे से टीम आ गई तो उनको उठा रहे हैं, जब वो इलाज हो रहा है वो दर्द को लेकर पड़े हैं। 17 गोली लगने के बाद भी हमारे सोल्जर जिंदा रहे, आज भी जिंदा है। ये है संघर्ष, ये है दुख, ये होता है दर्द। तो भाई हिम्मत ना हारो, जीवन में आगे बढ़ते जाओ, कभी ना कभी हो जाओगे कामयाब। बढ़िया बड़ा किसी भी फील्ड में संघर्ष करो, आर्मी की तरह सोचो, आर्मी की तरह जियो। इंस्पायर होना है तो आर्मी से हो, बदमाशों से मत हो, गानों से मत हो, सिंगर से मत हो, एक्टरों से मत हो, आर्मी से इंस्पायर हो भाई। इनको अपना रोल मॉडल बनाओ, इनसे मोटिवेट अपने अंदर उतारो। इनकी जिंदगी है असली, तो जो भी जी रहे हैं। ये जिंदगी है, देश के ऊपर मर मिट जाना ना, तो क्या पड़ी है किसी को। और को अगर और कुछ भी ड्यूटी कर सकता है आदमी, पुलिस की कर लेगा, बट वो जुनून कर लेगा। बचपन से डाला जाता है, बचपन से ही होता है वो कि मैं साला देश के ऊपर अपनी मर मिट जाऊंगा, जान दे दूंगा। वरना आदमी डरता है। हम अगर गाड़ी में चल रहे हैं ना, तो हमको ये डर रहता है कि साला एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। मौत से बहुत डर लगता है कि भाई, चलो मेरे को तो नहीं लगता खैर, बट यार थोड़ा बहुत देखो होता है कि मौत से भाई यार, मौत कैसी ऐसी ना आए, दर्दनाक मौत ना आए, बैठे बैठे मौत आ जाए। बट इनको तो पता है आर्मी को कि हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि हमारी अच्छे से मौत आए। हाँ, अगर किसी ने पकड़ लिया दिक्कत हो जाएगी। इनकी तो अच्छे से भी टॉर्चर सबसे गंदा है। इनको तो पता है कि हमको तो गोलियों के सामने खड़ा होना है। ये तो बंदूक AK-47 जैसी बंदूकों के, रशियन N95 बंदूकों के सामने खड़े होते हैं भाई। ये टैंक, तोप के गोले, बमों एक बॉर्डर पे। ये देखो ना, इनको नहीं वो इतना, मतलब कितनी हिम्मत चाहिए। और पीछे फैमिली भी होती है, उस फैमिली की तरफ भी ना देख के इंडिया के हित में खड़ा होना। तो काफी अच्छा ज्ञान दिया भाई उन्होंने। थोड़ा हो रहा हूँ मैं भी, सीख रहा हूँ चीजें घूम के। ऐसे मैं तो आने वाले टाइम में ना बढ़िया एंकर बन जाऊंगा किसी न्यूज़ चैनल का। ठीक है भाई, बुला लो ना मेरे को कोई भाई, नेता वेता की नजर मारा हो तो बुला लो मुझे। चलो ठीक है भाई दिल से सैल्यूट है ऐसी आर्मी को, हमारी इंडियन आर्मी को, कि मतलब इनके साथ टॉर्चर भी इतना गंदा किया गया था कि 22 दिनों तक रखा गया था, बस पूछो मत। और बॉडियां खत्म करके भेजी थी बिल्कुल, सर अलग, हाथे अलग, पैर अलग। अगर यहाँ से कुछ हथियार मारा है तो वो यहाँ से आर पार निकल गया था कि इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन अपना मुंह नहीं खोला उस जवान ने। हाँ, तो हमारे हिंदुस्तान के जवान ने। हाँ, तो क्या करा, पहले तो उसकी आंख निकाल दी, उसकी आंखें निकाल दी थी भाई। फिर 10 दिन तक वो टॉर्चर किया गया था। एक नाखून निकाला हर दिन, हाँ। एक नाखून निकाला ताकि वो बोल ले, लेकिन वो बोला नहीं, लास्ट में बिल्कुल ही नहीं बोला ना, तो एक पार्ट करके इंडिया भेजा उसको। देख कितना, मतलब सोच के भी भाई, मतलब। और हमारे भारत के जवान ने अपनी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की भाई। हाँ,
वो मर गया। और मरना चलो ठीक है कि आदमी ऑन द स्पॉट मर जाए वो झेल सकता है, बट वो टॉर्चर किया गया था वो 22-25 दिन तक। एक टाइप से बदला भी लिया गया, उनके 40 जवान वो मारे। बदला नहीं होता, पर वो बदला नहीं वो अंदर होता। क्या, वो बदला नहीं होता। वापस उनकी थोड़ी आ आंखें जाएगा। निकाल ली हम्म। हमारे जवान की, और जब भी नहीं उसको जब भी नहीं बताया उन्होंने, तो उनके हर दिन एक एक नखून पाड़ा गया। ये सोच के देखो, जब साला चटपट जाती है ना, जब कितना दर्द होता है। वो तो अगर हम ही नखून चला खा रहे हैं जाता यार, वो नखून थोड़ा सा हम जा साइड में ज्यादा खा लेते हैं तो ऐसा टॉर्चर। फिर उन्होंने बहुत ऐसे काफी हमले बताए। देखो यार, वो तो हमको ही बता, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। इतना बुरा हाल। हमारे चाइना पेट्रोलिंग पे जब हमारी आर्मी गई थी, तो हमारे जो कमांडर थे, उनका मेरे को नाम नहीं है ध्यान एग्जैक्टली, वो अपने साथ 20 जवानों को और ले गए पेट्रोलिंग के दौरान। तो पेट्रोलिंग के दौरान उस टाइम पे चाइना वालों ने इसके लड़ाई हो रखी थी, फिर सीज फायर हो गया कि कोई अब हथियार से कोई भी हमला वगैरह कुछ नहीं होएगा। हाँ ठीक है, तो फिर उन्होंने गद्दारी करी। जब पेट्रोलिंग के लिए गए थे ना हमारे जवान, हाँ, तो चाइना ने गद्दारी करी भाई, और 20 जवानों को बिना बात करे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ उनसे समझे, उनको समझे ना उनको। मुंह के है। आर वो पार कर दिया। उन्होंने फिर उनके पास वो मतलब हो गया ना, हमने तो फायर नहीं करा, हमने हाँ। तो वो उससे करा। तो फायर ना वही करके होता है, उनको भाई अपने देसी जो हथियार बना के, वो लकड़ियों में वो लगा के, और वो मारे ताबड़तोड़। मुंह पहचान 20 नहीं आ रहा। तो हमारे सोल्जर के पास भी हथियार नहीं होंगे। नहीं, सीज फायर हो गया था, सीज फायर होने के बाद, और मतलब निहत्तों पे वार किया उन्होंने, और पीठ पीछे वार किया गया। तो ये सबसे बड़ा धोखा था। हमारे उसमें 20 जवान मरे, और तब तक उनमें से हमारी आर्मी वहाँ पे पहुंची, पता लगा तो उसमें से 1 या 2 बचे हुए थे। पानी के अंदर मुंह दे रखा था, उनका मुंह हमारी इंडियन आर्मी ने उठा के देखा हमारे जवानों का, तो मुंह नहीं है भाई। और अगर यहाँ से कुछ चीज गड़ रही है तो वो यहाँ से निकल रही है। मुंह पूरा खत्म, पैर खत्म, शरीर। उसमें से कोई 1-2 जवान बचे होंगे, तो उन्होंने स्टोरी सारा सब कुछ बताया। फिर हमारे जवानों ने भाई उसका बदला लिया। पहले उन्होंने अपने जवानों को बचाया, उनको भाई ले गए, ठीक कराया। अगर नहीं हो पाए, वो शहीद हो गए। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे उस वॉर में। तो उन्हीं के घर में घुस के, उन्हीं के हथियारों से हमारे जवानों ने उनके 43 सोल्जर खत्म कर दिए थे ऑन द स्पॉट। अपने हथियार लेके नहीं गए थे, अपने हथियार लेके नहीं गए थे, उनके हथियारों से उनके उठा के, और उनको वहाँ पे 43 सोल्जर्स उनके ऑन द स्पॉट खत्म कर दिए गए थे। तो बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है भाई। आर्मी यार, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। जंग के मैदान में कदे ना हार दे। बहुत जवान हमारे भी शहीद हुए। कारगिल की वॉर में 527 हुए। बता रहे थे अभी भी करते रहते हैं चाइना वाले, अभी भी हरकतें होती रहती है भाई। बहुत करते रहते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं फेंसिंग। एवलांच के बारे में बताया इन्होंने कि ऊपर जब ये माउंट पे चढ़ते हैं बर्फ वाले पे, तो कैसे एवलांच आता है, वो कैसे उसके नीचे दबते हैं। बहुत ठीक है गाइस, सुनो और थोड़ा फील करो। अगर देशभक्ति की भावना आपके अंदर होगी तो आप वो दर्द समझ सकते हो, तो फील आपको थोड़ा सा अपने से रिलेट कर पाओ। क्लिप भी अपने पास हाँ लगा। तो ठीक है गाइस, अब ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट डाल देंगे हम मैग्नेटिक हिल का। हम वापस जा रहे हैं, 18 किलोमीटर रह गई है। तो ठीक है गाइस, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जोश नहीं था भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। ठीक है गाइस।